Good morning, everybody. Students, yesterday we have discussed widely about two countries, Belgium and Sri Lanka. In these two countries, you have seen about power sharing or distribution of power. In Belgium, you have seen that different ethical groups were shared power imbalance. On the other hand, you have seen about Sri Lanka, where power sharing was completely imbalanced. And I have also told you about the outcomes in both the countries. In Belgium, law and order established easily, no problems were there. But in Sri Lanka, you have seen that Tamils agitated against Sri Lankan government. And the peace and order in Sri Lanka was completely disturbed. अब यहाँ चर्चा करेंगे कि लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग होती कैसे है, डेमोक्रेसी में पावर कैसे कैसे शेयर किया जाता है। तो आपने पीछे पढ़ा है कि गवर्नमेंट के 3 आर्गन होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज 3 आर्गन्स। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी। ये 3 आर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी में। लेजिस्लेचर क्या है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ 2 सेट है गवर्नमेंट का। एक को हम पार्लियामेंट कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। सॉरी, हमारा पार्लियामेंट या हमारे लेजिस्लेचर हो, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो। तो गवर्नमेंट के 2 सेट हैं, एक को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरे को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इसको मिलाकर के लेजिस्लेचर कहा जाता है, चाहे वो स्टेट के लेजिस्लेचर हो या फिर यूनियन लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट प्लस मिनिस्टर्स, इनको टोटल को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि वे लीडर्स जो लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करें। लॉ बनाने का काम, कानून बनाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। और अगर उस लॉ का वायलेशन होता है तो उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जुडिशियरी की होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेज हैं। जब कोई भी बिल लॉ बनता है तो उस बिल को इन दोनों हाउसेज में किसी हाउस में रखा जाता है, डिबेट होती है, लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद ये बिल पास होता है दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज से। पास होने के बाद फिर ड्यूटी एग्जीक्यूटिव की शुरू होती है कि इस लॉ को इन्फोर्स करे, लागू करे। तो गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है उस लॉ को इन्फोर्स करते हैं। उनको कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव का नाम दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है जुडिशियरी का। अगर उन लॉज को कोई वायलेट करता है
तो उसको पनिश करने का काम जुडिशरी का है। दूसरे अल्फाज में, दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इन्फोर्स करता है और जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ हम पावर शेयर की बात कर रहे हैं। जो पावर्स हैं यहाँ अलग अलग हो गए। हमने आपको बताया कि लेजिस्लेचर का पावर क्या है? लेजिस्लेचर ऑलवेज मेक लॉ फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट। एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव उस लॉ को प्रैक्टिकली इन्फोर्स करते हैं, और फिर जुडिशरी का पावर है कि उस लॉ को प्रोटेक्शन देता है जुडिशरी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स में किस तरह से पावर की शेयरिंग होती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो सुप्रीमो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट होता है, उसके ऊपर कोई नहीं है, हा? सबसे बड़ा ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन लेजिस्लेचर के पास पावर है। अगर लेजिस्लेचर चाहती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। लेजिस्लेचर चाहती है तो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में खास करके गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयरिंग का काम होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि दूसरे ग्रुप्स भी हैं जिनके अंदर पावर शेयरिंग का काम होता है। और पहले ले लें पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नाम गिनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर दिया गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज का पावर क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने का काम करती हैं, गवर्नमेंट बनाने का काम करती हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर्म करने का काम करती हैं। इसके अलावा इन पार्टीज के लिए भी रूल रेगुलेशन हैं। ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, अपने मेंबर्स को उसमें उस रिकॉर्ड में मेंटेन करती हैं, और क्या क्या इनकी ड्यूटीज है उसको पूरी तरह से मेंशन किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है सोशल ग्रुप का। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं। लेबरर्स स्टूडेंट यूनियन हैं। इन यूनियन के पास भी पावर होता है। अब एक चीज जान लें आप, सोशल ग्रुप में एक को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। प्रेशर ग्रुप की ये ड्यूटी है, ये पावर उसके पास है कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन उसको लगे कि ये कंट्री के फेवर में नहीं है, तो उस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का काम प्रेशर ग्रुप करता है। लेकिन याद रखिएगा कि प्रेशर ग्रुप ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, ये इलेक्शन नहीं लड़ता, ये सरकार नहीं बनाता। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कोई पॉलिसी प्रेशर ग्रुप के कोई रियलाइज कर रहा है कि ये कंट्री के फेवर में नहीं या इससे नुकसान है, तो इसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए उसके पास पावर है, वो प्रोटेस्ट करता है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि एक लीडर थे अन्ना हजारे, जिन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट को उनके डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा, मानना पड़ा। तो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं और इन प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यूनियंस। इनको ट्रेड यूनियन का नाम दिया जाता है, ट्रेड यूनियन भी कहते हैं इनको। इन यूनियंस का काम होता है कि जिस कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लेबर यूनियन को ले लीजिए। लेबर यूनियन का काम है कि लेबर के फायदे के लिए, लेबर के प्रोटेक्शन के लिए यूनियन काम करते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी अगर इनको लगता है कि ये लेबर के हित के खिलाफ है, तो इनको पूरा पावर है उस पॉलिसी के खिलाफ एजिटेशन करती हैं ये
यूनियंस। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जहां तक पावर शेयरिंग की बात है, ये पावर शेयरिंग टॉप से बॉटम तक है। टॉप की बात करें तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में पावर शेयरिंग है। और ये गवर्नमेंट, आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट के दो सेट होते हैं, एक को हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरे को स्टेट गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पावर यूनियन गवर्नमेंट को दिए गए हैं और कौन कौन से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तो इसके लिए 3 लिस्ट बनी है। एक को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जो पूरी कंट्री के लेवल के हैं, उनके रिगार्डिंग जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए रेलवे, डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनका इंपॉर्टेंस कंट्री लेवल पे है, पूरे देश के लेवल पे उनका इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये डिपार्टमेंट्स यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में जाते हैं और इसमें लॉ बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट का होता है, इसको मेंटेन करने का काम यूनियन गवर्नमेंट करते हैं। उसके बाद स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं उनको स्टेट लिस्ट में दिया गया और उस पर लॉ बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। एग्जाम्पल के ले लीजिए एग्रीकल्चर, जेल, एजुकेशन एक्सेट्रा। एक चीज और ध्यान देंगे कि एजुकेशन पर लॉ बनाने का काम दोनों का है। यूनियन गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे लॉ बनाती है, उसको पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ स्कूल कॉलेजेज ऐसे हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, इन पे लॉ बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट का है। और इंडिया के हर स्टेट में लगभग एक स्टेट का बोर्ड है, जैसे यूपी में आपके यूपी बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, जो एजुकेशन का काम पूरे स्टेट में करता है। इसके बाद एक लिस्ट और है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून बनाने का काम दोनों करते हैं। बहुत द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए एजुकेशन, अभी हमने आपको बताया। एजुकेशन पर लॉ दोनों बनाते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे कोई लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया और दोनों लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तब क्या होगा? तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कैंसिल कर दिया जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट का लॉ इन्फोर्स हो जाएगा। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर शेयरिंग स्टेट लेवल पर भी होती है अलग अलग सब्जेक्ट में, और अलग अलग इनको पावर भी दिया गया है। जो पावर स्टेट गवर्नमेंट का है वो यूनियन गवर्नमेंट में नहीं है, जो पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। और कॉन्करेंट एक लिस्ट ऐसी है जो दोनों की है, लेकिन इसमें भी in the position of conflicting between the laws of union list and concurrent list, the laws made by union list is enforced and the laws made by state government is abolished.
तो इस तरह से आप देख रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज और देख लें कि पिछले कुछ सालों से एक और फेनोमेना इंडिया में क्लियर हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए इलेक्शंस होते हैं, काउंटिंग होती है और पता लगता है कि काउंटिंग के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास मेजॉरिटी हो, सरकार बना सके। और ये ट्रेंड पिछले कुछ डिकेड से बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी नहीं मिलती। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? जितनी सीट्स होती हैं उन सीट का आधा +1। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पार्लियामेंट में 423 सीटें हैं। अब मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? 400 का आधा हो गया 200 और 23 का आधा हो गया 12। तो मेजॉरिटी के लिए 212 सीट चाहिए। और अगर किसी पार्टी को 212 सीट नहीं मिली है तो फिर कई पार्टियां मिल करके तब सरकार बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगी। इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिएशन गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। कोलिएशन गवर्नमेंट का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? कोलिएशन गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल स्टेट्स होते हैं, इसलिए आजकल रीजनल पार्टी का टाइम है। हर स्टेट में कोई न कोई पार्टी वहां के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती है और जब इलेक्शंस होते हैं तो उसी के मेंबर मैक्सिमम चुन के आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अगर सेंटर में कोलिएशन की गवर्नमेंट बनी है और किसी पर्टिकुलर पार्टी ने उसको सपोर्ट दिया है जो स्टेट की है, तो जब भी लेजिस्लेचर डिसीजन लेगा तो जाहिर है कि वो स्टेट की पार्टी का इन्फ्लुएंस उस डिसीजन पर होगा। रिजल्ट ये होता है कि स्टेट पार्टीज बेनिफिशियल होती हैं और यूनियन गवर्नमेंट कैसी होती है? वीक होती है। प्राइम मिनिस्टर वीक होता है। वीक इसलिए होता है कि अगर प्रोविंशियल पार्टीज की बात नहीं मानेगा तो ये क्या करेंगे? अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि लोकल पार्टियों ने, स्टेट पार्टियों ने गवर्नमेंट को गिरा दिया। इसलिए गिरा दिया कि उनकी बात को लेजिस्लेचर ने एक्सेप्ट नहीं किया या उनकी डिमांड पे तवज्जो नहीं किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर की शेयरिंग शुरू किया था हमने बेल्जियम से, श्रीलंका से, और किस तरह से पावर शेयरिंग इन दो कंट्रीज में हुई और व्हाट वाज द आउटकम आफ्टर पावर शेयरिंग इन दीज टू कंट्रीज। Later on, I have also told you about different organs of the government, how powers were distributed among these organs, which are legislature, executive, and judiciary. Later on, I have also told you that there are some groups called pressure group, trade unions, and so on. These important groups in our country also have some powers. And finally, I have told you about a coalition government. What is a coalition government and how power is shared in a coalition government. That's all. Thank you very much for being with us.